बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त परवर ख़ान। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक वीडियो आपको दिखाई थी, इस ब्यूटी शॉप के बारे में कुछ बताया था। आज उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये ब्यूटी सोप किस तरह बनाया जाता है, किस तरह ये केमिकल आपस में मिलाया जाता है। आज तफसीलन उसी पे गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों भाइयों, देखो, ये एक स्केल आपके सामने पड़ा हुआ है। इस स्केल के ऊपर हम एक टप रखते हैं। ये देखो, टप रखा हुआ है। इस टब के अंदर अब हम डालेंगे नूडल। ये देख रहे हैं मेरे भाइयों दोस्तों, ये है नूडल। अब ये नूडल डालते हैं टब के अंदर। ये नूडल हमने आपके सामने डाल दिया। नूडल का वज़न हुआ तकरीबन 5 किलोग्राम। अब इसके बाद डालेंगे टाल्कम पाउडर। ये है भाईजान, ये टाल्कम पाउडर है। टाल्कम पाउडर डालेंगे इसमें तकरीबन 250 से 300 ग्राम। देखते रहिएगा, 250 से 300 ग्राम टाल्कम पाउडर। 250 से 300 ग्राम हमने डाल दिया। अब इसके बाद हम डालेंगे टाइटेनियम पाउडर। टाइटेनियम पाउडर तकरीबन 10 से 15 ग्राम हमने इसमें मिलाना है। ये टाइटेनियम पाउडर हमने 10 से 15 ग्राम इसमें मिला दिया। अब इसके बाद हम मिलाएंगे SLS पाउडर। ये है SLS पाउडर मेरे भाइयों। ये भी तकरीबन 10 से 15 ग्राम हम इसमें मिलाएंगे। अब हम मिलाएंगे इसमें EDTA पाउडर। 10 से 15 ग्राम इसमें शामिल करेंगे। ये है EDT पाउडर। अब इसके बाद मिलाएंगे जिंक्स पाउडर। ये है मेरे भाइयों जिंक्स पाउडर। ये भी तकरीबन 15 से 20 ग्राम इसमें मिलाएंगे। अब बारी आती है कंडीशनल ऑयल की। भाइयों दोस्तों, कंडीशनल ऑयल इसके अंदर हमने डालना है 10 से 15 ग्राम के बराबर। ये हमने कंडीशनल ऑयल 10 से 15 ग्राम डाल दिया। अब अगली बारी आती है भाइयों, अब हम मिलाएंगे इसके अंदर कोकोनट ऑयल। ये देखें, कोकोनट ऑयल की बोतल है। ये भी तकरीबन 15 से 20 ग्राम इसमें कोकोनट ऑयल मिलाएंगे। ये देखते रहिए भाइयों। ये कोकोनट ऑयल हमने इसमें मिला दिया। अब हम इसके बाद मिलाएंगे शैम्पू। ये बोतल है शैम्पू की। ये भी तकरीबन 10 से 20 ग्राम तक हम इसमें ये मिलाएंगे। ये देखो भाइयों, ये है शैम्पू। अब इसके बाद हम डालेंगे PG केमिकल। ये है भाइयों PG केमिकल। PG केमिकल भी तकरीबन 10 से 15 ग्राम हमने इसमें PG केमिकल मिलाना है। इसके बाद डालेंगे ग्लिसरीन। ये बोतल है ग्लिसरीन की भाइयों। देखो, 10 से 15 ग्राम इसमें ग्लिसरीन हम मिलाते हैं। ये ग्लिसरीन हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम मिलाएंगे कैस्ट्रोल ऑयल। दोस्तों भाइयों, ये बोतल कैस्ट्रोल ऑयल की है। ये भी तकरीबन 15 से 20 ग्राम इसके अंदर शामिल करेंगे। अब बारी है शैम्पू बेस की। शैम्पू बेस के लिए भाइयों हमने स्केल के ऊपर जग रखा हुआ है। ये शैम्पू बेस हम इसके अंदर डालेंगे।
साथ में पानी भी मिलाएंगे ताकि ये आपस में सही तरीके से मिल जाए। ये है शैम्पू बेस, हमने इसके अंदर डाल दिया। इसी के साथ हम कुछ आइटम और भी डालेंगे, वो भी पानी में डाला जाएगा। अब हम इसके बाद मिलाएंगे वाइट कलर। वाइट कलर भी तकरीबन 15 से 20 ग्राम इसमें मिलाएंगे। अब अगली बारी है भाइयों दोस्तों सिलिकेट। सिलिकेट तकरीबन इसमें हमने शामिल करना है 800 ग्राम। अब 800 ग्राम इसके अंदर हमने सिलिकेट डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को आपस में किसी डंडे या चम्मच के ज़रिए से मिलाएंगे। ये देखो मेरे भाइयों, ये हमने जग के अंदर मिला लिया। अब ये सब उठाकर हमने टब में डालना है। ये देखो हमने टब में डाल दिया वो जो सब कुछ मिलाया था। ये देख रहे हो मेरे भाई, हमने जग को वापस स्केल के ऊपर रख दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मॉइस्चराइजिंग क्रीम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 30 ग्राम के बराबर। ये देखें भाई, मॉइस्चराइजिंग क्रीम हमने जग में डाल दिया 30 ग्राम। मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम डंडे के ज़रिए से जग में मिलाकर इस टब में डालना होगा। ये देखें हमने मिलाकर इसमें डाल दिया। भाइयों दोस्तों, जो जो चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपको बताई थी, आपको निशानदेही कराई थी, उनके नाम बताए थे, वो सब आइटम हमने स्केल की मदद से नाप तोल करके इस टब में डाल दिए हैं। अब हाथों की मदद से हम इसको आपस में मिला रहे हैं। ये हम मिक्सचर मशीन के ज़रिए से भी मिला सकते थे, लेकिन चूँकि माल बहुत कम है तो इसलिए हाथों की मदद से हम इनको आपस में मिला रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग भाई, ये जो देख रहे हैं ये टब के अंदर पुराना माल बच गया था, तो ये हम इस टब के अंदर डाल देंगे। इस टब के अंदर डालने के बाद इसी के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इनको मिलाने के बाद हम इसको उठाकर मशीन के अंदर डालेंगे। देखते रहिएगा भाइयों। ये देखें हम मशीन के अंदर इसको डाल रहे हैं। इस मशीन के आगे छोटी जालियां लगी हुई होती हैं, उस जाली से इस माल को गुजारना पड़ता है। ये देखें भाइयों दोस्तों, ये माल जाली से निकल रहा है। ये जाली जो होती है ये सिल्वर की होती है। सिल्वर की दो किस्म की जालियाँ होती हैं, एक मोटे सुराख वाली, एक छोटे सुराख वाली। अब ये मोटे सुराख वाली जाली लगी हुई है, इससे रॉड की शक्ल में ये बाहर निकलते हैं और स्क्रैपर की मदद से काट कर नीचे देखो टब रखा हुआ है, ये जाके टब में जमा होता रहता है। ये देखते रहिएगा भाई कैसे निकलता है ये माल। देखो स्क्रैपर की मदद से हम इसको काट रहे हैं। अब ये सारा माल जो है इसी तरह हम इससे निकालेंगे। भाइयों दोस्तों, मैंने आपको निशानदेही करवाई थी कि इस मशीन के अंदर सिल्वर की दो किस्म की जालियां लगती हैं। एक जाली में मोटे सुराख होते हैं और दूसरी जाली में छोटे सुराख होते हैं। मोटे जाली से भी तकरीबन 3 मरतबा हमने ये माल गुजारना है। फिर उसके बाद दोनों जालियों को एक साथ लगाकर मोटी जाली को आगे और छोटी जाली को पीछे लगाकर इन दोनों जालियों से हमने इस माल को गुजारना पड़ेगा। ये देखें भाइयों, मोटी जाली का मरहला मुकम्मल हुआ।
अब हम मोटी जाली के साथ छोटी जाली को लगाकर 3 मरतबा इन दोनों से दोबारा गुजारना पड़ेगा। भाइयों दोस्तों, ये देखो फ्रेम हमने खोल दी। अब इसके साथ मोटी जाली के साथ हम छोटी जाली को लगाएंगे। ये देखो छोटी जाली हमने इसके अंदर लगा दी। अब वापस इसको मशीन के साथ इस फ्रेम को टाइट करेंगे। ये देखो ये फ्रेम हमने इसके साथ टाइट कर दी, लेकिन इसको बिल्कुल मज़बूत करके टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये माल पीछे से जो आता है ये सख्त होता है, ये ज़ोर लगाती है, तो इसलिए इसको मज़बूत करके टाइट करना होगा। देखो भाई, मोटी जाली से हमने निकालने के बाद छोटी जाली दोनों लगा दी। अब उससे देखो बारीक निकल रहा है। ये देखो भाई, बारीक बनकर बाहर निकल आ रहा है। ये देखते रहिए भाइयों दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। छोटा माल भी निकाल दिया, बारीक माल भी निकाल दिया। आइंदा प्रोग्राम में इससे आगे जो काम होगा वो आपको दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा प्रोग्राम में भी आपसे मुलाकात होती रहे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।